Hello friends, welcome back again on my YouTube channel, and today we will discuss a very important and beautiful concept, that is pain control mechanism under the topic गेट कंट्रोल थ्योरी। देखिए, हमारा जो पेन कंट्रोल मैकेनिज्म एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हम वॉलंटरली, ठीक है, अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेटेस्ट थिंग दैट हमने अपने टिश्यू में हमने नीडल को हमने पिंच किया, ठीक है, सुई हमने चिबोया, फिर हम जानते हैं कि ऑब्वियसली हमें पेन होगा। तो हम उस जो हमारा पेन, हमारा सेंसेशन हो रहा है, हम उसको कैसे मैनिपुलेट, कैसे उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ना हमारे पेन कंट्रोल मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। तो आइए, बिफोर मूविंग ऑन द मेन एंड दैट इज गेट कंट्रोल थ्योरी, लेट अस फर्स्ट रिवाइज द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ओके, देखिए, हमारा जो पेन होता है, हमें पता है कि वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या फिर एंटोलेटरल सिस्टम का पार्ट होता है ना। उसका मैंने वीडियो बना रखा है, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। केवल मैं मेन आपको बता रहा हूँ, ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे लेटेस्ट थिंग, जैसे हमारा कोई भी स्टिमुलस आया है ना, तो वो क्या करेगा कि पेन का स्टिमुलस आया, ठीक है, तो नॉक्सिसेप्टर जो हमारे होते हैं स्किन में, है ना, स्किन में जो हमारे नॉक्सिसेप्टर, जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे इसको गैदर करके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ना, उसको उसके थ्रू हमारे एंटीरियर हॉर्न ने सॉरी, ये डोर्सल हॉर्न है और ये एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। तो डोर्सल हॉर्न में हमारे एंटर करते हैं, फिर वहाँ पे हमारे यही जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हमारे ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी, ओके। देखिए, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ये डिस्चार्ज करते हैं, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी इन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो जैसे हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे एक्टिवेट होंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या करेंगे, हमारे डिकसेट होते हैं, फिर हमारे ये लेटरली, है ना, लेटरली जो है असेंड करते हैं अपवर्ड। अब ये भी लेटरली हमारे असेंड करते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये हमारा कौन सा सब्सटेंस है, जेलाटिनोसा, ओके। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, कौन सा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और ये सब्सटेंस है जेलाटिनोसा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जब हमारा असेंड करता है, तो ये बेसिकली इसका कनेक्शन दो चीज़ों से होता है। एक हमारा कोलैटरल कनेक्शन हमारा किससे होता है, लिम्बिक सिस्टम से, ओके, लिम्बिक सिस्टम से। दूसरा जो है अल्टीमेटली हमारा ये कहाँ पे जाता है, थैलेमस के, थैलेमस में जो हमारा वेंट्रोपोस्टल लेटर न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोपोस्टल लेटर न्यूक्लियस, वहाँ पे जाकर टर्मिनेट होता है, ठीक है, इसके फाइबर्स। फिर वहाँ से थैलेमस से, है ना, वेंट्रोपोस्टल लेटर न्यूक्लियस के जो एग्जॉन्स है, वहाँ से निकलते हैं, और ये हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के उस हिस्से में जहाँ से ये हमारा सिग्नल जो रिसीव हुआ है, जैसे लेटेस्ट थिंग ये हमारा लेग में हुआ है ना, लेग में हुआ, तो जो सेंसरी होम्यूनकुलस के जो हमारा लेग वाला पोर्शन होगा, वहाँ पे इसकी सेंसिंग होगी, तो हमें पेन हमारा लेग में परसीव होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड ये थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के थ्रू ये हमारे पेन की बेसिक फिजियोलॉजी होती है, किस तरह हमारा पेन जो है हमारा सेंस होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, बाय द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टू एक्टिवेट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, दैट इज सब्सटेंस जेलाटिनोसा। तो बेसिकली देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो मेन मोटिव होगा इस गेट कंट्रोल थ्योरी का, है ना, ये देखिए हमें लिखा है गेट कंट्रोल, मतलब गेट को बंद करना या फिर खोलना। तो उसी के हिसाब से जो हमारा बेसिक जो हमारा टारगेट होगा, वो क्या होगा, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करना, है ना, क्योंकि यही हमारा जो है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को हमारा एक्टिवेट कर रहा है, जो कि फाइनली हमारा आगे की प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। तो देखिए, जो हमारा गेट कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, वो कहाँ लगता है, एट द साइट ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, है ना। मतलब ये कहाँ, कहने मतलब ये कि जो यहाँ पे जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर जो जंक्शन है ना, वहाँ पे ये हमारा एक्टिवेट होता है, मतलब यहाँ पे ये हमारा गेट कंट्रोल थ्योरी वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसको मैं अलग से बनाता हूँ।
देखिए ये अगेन हमारा ये डॉर्सल हॉर्न है और ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा क्या होगा कि हमारा ये पेन फाइबर जो है ये हमारा कुछ इस तरह हुआ। तो लेट अस थिंक हमने यहाँ पे भी पेन फाइबर हमारे जनरेट हुआ, ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के थ्रू ये हुआ। ओके, अब देखिए अब हमें इसे इस पेन को वॉलंटरी में कंट्रोल करना है। तो हम करते क्या हैं कि आपने कॉमनली परसीव किया होगा, मतलब कॉमनली आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम हमारा कोई पेन सेंसेशन होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पेन सेंसेशन हो रहा है, तो हम अगर हम उसके अराउंड अगर हम रब करते हैं, है ना, रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो हमें कम फील होती है, मतलब पेन जो हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो उसके पीछे जो रीज़न जो है वो बेसिकली वो यही है कि देखिए जैसे हमारे यहाँ पे हमने पिंच किया, ओके, हमने नीडल से हमने पिंच किया, है ना, नीडल पिंचिंग, ठीक है, ये हमारा स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलाई क्या हुआ, नीडल पिंचिंग, है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, ये पेन फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा, है ना। एक्टिवेट किया तो फिर ये हमारा सिस्टम चालू हो गया, ये वाली फिजियोलॉजी जो हमारी चालू हो गई। अब देखिए अब हम अगर एट द सेम टाइम अगर हम क्या करें कि हम अपने टच रिसेप्टर्स को हम एक्टिवेट कर दें बाय रबिंग, है ना, बाय रबिंग या वाइब्रेशन के थ्रू, है ना, वाइब्रेट बेसिकली हम तो टच ही कर सकते हैं ना, अगर हम उसको रब करें थोड़ा थोड़ा सो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो हमें कम फील होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आइए हम समझते हैं। तो देखिए होगा क्या कि हमारा जब ये स्टार्ट होगा, है ना, ये हमने क्या किया, टच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, है ना, बाय टचिंग, है ना। तो होगा क्या कि ये हमारा जो ये भी हमारा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा जाएगा, ठीक है, और ये हमारा डॉर्सल कॉलम लिम्निस्कस के थ्रू हमारा असेंड करता है। ओके, और ये जो पेन फाइबर का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये हमारा कहाँ है, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ये हमारा क्या करता है, हमारा ये एंटीलेटरली हमारा मूव करता है इस तरह, जो चीज़ मैंने यहाँ बताया है आपको, है ना, यहाँ पे जो है वो यही चीज़ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेटरल फोनिकुलस है और ये हमारा डॉर्सल कॉलम है। हमें पता है कि जो हमारे टच होते हैं वो हमारे डॉर्सल कॉलम लिम्बिकल सिस्टम के थ्रू हमारे अपवर्ड करते हैं। तो होगा क्या बेसिकली, जैसे ही हमने टच रिसेप्टर को हमने एक्टिवेट किया, है ना, बाय टचिंग या रबिंग, है ना, टचिंग या रबिंग हमारे क्या हो गए, स्टिमुलाई हो गए इसके, है ना। तो होगा क्या बेसिकली ये हमारा कोलैटरल इनहिबिशन देता है ना, ये क्या करेगा, कोलैटरल इनहिबिशन देगा, कोलैटरल इनहिबिशन देगा। तो इसके जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे, है ना, इसके ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे जो कि हमारे यहाँ से इसको यहाँ से एक्टिवेट कर रहे थे इस वाले सिस्टम को, इनका इनहिबिशन हो जाएगा। जब हम कोलैटरल इनहिबिशन ये करेगा, है फर्स्ट फाइबर ऑफ ये कौन सा है, टच फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारे जब हमारे साइमल्टेनियसली जब इन दोनों का एक्टिवेशन होगा तो क्या करेगा, ये अपना पाथ को वो असेंड करेगा, ये अपने पाथ को असेंड करेगा, मगर एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, है ना, बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, बाय रिलीजिंग सेरोटोनिन। और हमें पता है कि जो सेरोटोनिन हमारा होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, ये हमारा कौन सा ट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो हमने देखा कि जब हमारा सेरोटोनिन, जब हमारा ये पेन फाइबर जो हमारा सीक्रेट करेगा, है ना, इसके एक्सॉन टर्मिनल पे पेन फाइबर के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पे, तो क्या करेगा, ये सेरोटोनिन जो है वो इसको इस सारे सिस्टम को हमारा इनहिबिट कर देगा, है ना, इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसको इनहिबिट कर देगा। तो इससे होगा क्या कि जो हमारे ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी ये सीक्रेट नहीं होंगे, और ये सीक्रेट नहीं होंगे तो इनका फर्दर जो प्रोसेसिंग है अपवर्ड ट्रांसमिशन वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो वही है कि आप देखो कि हमारा गेट है, ये सिस्टम जो है एक्ट एट लाइक गेट, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारा गेट ओपन होगा, गेट ओपन कब होगा, जब हम टच फाइबर को जब हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, है ना, तो हमारा गेट ओपन होगा तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका ट्रांसमिशन हो पाएगा और सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मगर अगर जब हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कब करेंगे, हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका कोलैटरल इनहिबिशन होगा, तो हमारा जो गेट है ना, इन दोनों के बीच में जो गेट है, जो हमारा ट्रांसमिशन है बाय द ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा और हमारी पेन की सेंसेशन नहीं होगा। सो दिस इज अ वे टू कंट्रोल द पेन, है ना, बाय सिंपली रबिंग।
And now you get to know that what is the reason behind the rubbing, that we feel very less amount of pain during any tissue damaging. Okay, thanks.